श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 49वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गाणपत्य पद प्रदान करना। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जाप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, ओम जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त, महाबली, बुद्धि स्वरूप, बाघांबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हर हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, परियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृक्ष ध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भक्त के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्का मुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्यत तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजडित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगत कर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं। उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिवजी के जठर पंजर से उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर्य की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले, महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिवजी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रार्धकृत शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृक्षभाक्ष, महाज्ञेय, पुरुष, सर्वकामद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, स्त्रग्वी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरघ्न, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर,
भाव गोचर, अड़िमादि, गुणाधार, त्रिलोकैश्वर्यदायक, वीर, वीरहण, घोर, विरूप, मांसल, पटु, महामांसाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रैलोक्य द्रावण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृतिका सुतयुक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गजकृति परिधान, शुब्ध, भुजग भूषण, दत्तालंब, वेताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यघन, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भैरुंड शत सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडिका प्रिय, चंड, तुंग, गरुत्मान, नित्य आसव भोजन, लेलिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्योर्गोचर, मृत्योर्मृत्यु, महासेन, शमशानरण्यवासी, राग, विराग, रागांध, वीतराग शतर्चित, सत्व, रज, तम, धर्म, अधर्म, वासवानुज, सत्य, असत्य, सद्रूप, असद्रूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटि, शतप्रभ, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिव जी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांतिपूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम, नियम, शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य काल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेककर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिवजी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परात्पर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीन, हीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभो, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस श्लोक में जो जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभो, अत्यंत दुखित, कृपण, दीन एवं भक्ति से युक्त जान पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगजननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेंद्र चूड, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य है, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। कहाँ आप जैसे परमोदर और कहाँ काम, क्रोध आदि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभो, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करे। तुषार, हार, चंद्र, शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभो, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांत चित्त और योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले, इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनंतर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया
और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलक्षित वर प्राप्त किया। हे वेदव्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गाणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्नपूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधकरण जीव प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 50वां अध्याय सुनेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।